हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री। अब तक के हमने बेसिक टर्म्स के बारे में बात की, एड्सॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, सॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन, इन सभी के बारे में हमने डिस्कशन किया। पुराने लेक्चर्स में हमने मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन भी समझ लिया कि किस तरीके से एड्सॉर्प्शन होता है या क्यों होता है, सरफेस के पार्टिकल पर ही एड्सॉर्प्शन क्यों होता है, बल्क फेज के पार्टिकल पर एड्सॉर्प्शन क्यों नहीं होता। ये सारे पॉइंट हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं। एंड लास्ट लेक्चर में हमने अबाउट थर्मोडायनेमिक्स या फिर एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग द एड्सॉर्प्शन पढ़ लिया है। तो एनर्जी चेंज हो गए, मैकेनिज्म हो गया। अब हम आ जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पर बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसा टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। अब आप कहेंगे सर आपने पहले हमें एक बार टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन पढ़ा दिया, एड्सॉर्प्शन, उसमें मैंने पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन और नेगेटिव एड्सॉर्प्शन बताया था, बट वो एक जनरल टर्म था। जब कॉन्सेंट्रेशन सरफेस पे बढ़ेगा तब पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन, जब बल्क फेज पे बढ़ेगा तब नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। बट राइट नाउ जो अब हम टॉपिक पढ़ने वाले वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। सो आई एम राइटिंग हियर टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। रिमेंबर दैट हम जो भी पढ़ रहे हैं उसके नोट्स आप सिंसियरली बनाएं सो दैट आपको बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, जब भी आपको रिवीजन करना हो आप इजीली उसको रिवाइज कर सके। ओके, तो टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन की हम बात कर रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड बिटवीन द एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट। ओके, तो यहां पर हम किसके बेसिस पर जो हम टाइप्स लिखने वाले या क्लासिफिकेशन लिखने वाले, डिपेंडिंग on the forces of attraction between दो कौन से पार्टिकल अट्रैक्ट होते हैं। आपको पता है कि एड्सॉर्बेंट होगा उसके सरफेस पर एड्सॉर्बेट अट्रैक्ट होता है। तो दो पार्टिकल है, एड्सॉर्बेंट और दूसरा है एड्सॉर्बेट। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो यहां पर हम लिखेंगे डिपेंडिंग ऑन द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, किसके बीच के फोर्सेस है, बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। मतलब कि जो भी, अब वैसे वापस में वही डायग्राम बार बार हम रिपीट करें कि एड्सॉर्बेंट रहेगा, एड्सॉर्बेंट, इसके सरफेस पर जो भी पार्टिकल आ रहे हैं या एड्सॉर्ब हो रहे हैं जिसे हम एड्सॉर्बेट कहते हैं, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई लिंक हो रही है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब आपने बॉन्डिंग पढ़ी है, तो जब भी दो पार्टिकल के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है मतलब उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बनती है, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग टाइप के होते हैं। हम केमिस्ट्री में बहुत सारे बॉन्डिंग्स पढ़ते हैं, तो वही हिसाब से हमें यहाँ पर एड्सॉर्प्शन के दो टाइप डिसाइड करने हैं अकॉर्डिंग टू दिस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। मतलब ये जो फोर्सेस है उसके बेसिस पर, ये जो रेड कलर से मैंने बनाया, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से दो टाइप के हमारे पास एड्सॉर्प्शन बन जाते हैं। बहुत ही सिंपल दो एग्जांपल है, दो टाइप है उसके। फर्स्ट टाइप इज फिजिकल एड्सॉर्प्शन। फर्स्ट वन इज physical adsorption and second is chemical adsorption। मतलब यहां पर हमारे पास दो टाइप के एड्सॉर्प्शन आ गए। पहला है फिजिकल एड्सॉर्प्शन, सेकेंड है हमारा केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो इन सभी को हम यू नो दैट व्हाट इज फिजिकल बॉन्डिंग एंड केमिकल बॉन्डिंग। अब देखिए, जब मैं यहां पर कह रहा हूं कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन है, ओके, इसका मैं दूसरा नाम भी बता देता हूं, उसको हम शॉर्ट में फिजिसॉर्प्शन भी कहते हैं, और केमिकल एड्सॉर्प्शन को हम लोग केमिसॉर्प्शन भी कहते हैं।
इस शॉर्ट में ज्यादातर ये वर्ड आपको दिखेंगे टेक्स्ट बुक पर, नोट्स पर या हर जगह हम फिजिक्स ऑप्शन या केमिस्ट ऑप्शन वर्ड यूज करते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। ये रहेगा फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिस्ट ऑप्शन रहेगा केमिकल एड्सॉर्प्शन। मतलब फिजिक्स ऑप्शन मींस फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिस्ट ऑप्शन मींस केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो यहां तक के आपको पॉइंट क्लियर है कि हमारे दो टाइप के एड्सॉर्प्शन हो जाएंगे। पहला है फिजिक्स ऑप्शन मतलब फिजिकल एड्सॉर्प्शन, दूसरा है हमारा केमिस्ट ऑप्शन केमिकल एड्सॉर्प्शन। अब देखते हैं कि इसमें मेन मतलब ये होते क्या है। जैसे फिजिकल एड्सॉर्प्शन का है, यहाँ पर केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो जब मैं कह रहा हूँ कि इट इज अ फिजिकल एड्सॉर्प्शन, तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि हमने जो क्लासिफिकेशन किया है अकॉर्डिंग टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कि एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है, उसके बेसिस पर हम क्लासिफाई कर रहे हैं या टाइप लिख रहे हैं। इस वजह से जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिजिकल बॉन्डिंग होगी, फिजिकल बॉन्डिंग, इसे ही हम दूसरे टर्म में कहेंगे, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम उसे कहते हैं वैन डर वाल फोर्सेस, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि आप स्टेट ऑफ मैटर में क्लियरली पढ़ चुके हो। पुराने टॉपिक में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि वैन डर वाल फोर्सेस किस तरीके से डेवलप होते हैं। यहाँ पर कैसे डेवलप होते हैं वो हम नहीं बात करें, जस्ट आपको याद रखना होगा कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन अगर हम कहते हैं तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। रिमेंबर, फिजिकल एड्सॉर्प्शन या फिर फिजिक्स ऑप्शन में हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है फिजिकल बॉन्डिंग, या फिर उसे असली में हम कहेंगे या केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हम वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ओके, तो इसी से आपको समझ जाएगा कि केमिकल एड्सॉर्प्शन की बात करें तो केमिकल एड्सॉर्प्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा आ जाएगा बेटा, इसमें आ जाएगा हमारा केमिकल बॉन्डिंग। इट विल बी केमिकल बॉन्डिंग। ओके, तो केमिकल बॉन्डिंग में भी अगर हम पर्टिकुलर बात करें, यू नो दैट केमिकल बॉन्डिंग मतलब जब दो एटम या दो पार्टिकल, मैटर के दो पार्टिकल या दो एटम साथ में आ जाते हैं और उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो केमिकल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, दैट्स व्हाई केमिकल बॉन्ड कहेंगे। बट पर्टिकुलरली अब हम एड्सॉर्प्शन की बात करें और केमिकल बॉन्डिंग में आपने अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स पढ़े होंगे, तो यहाँ पर एड्सॉर्प्शन में पर्टिकुलरली जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो आपको पता है कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है, इट इज फॉर्म ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जब शेयरिंग होगा, एक के पास कम होंगे इलेक्ट्रॉन और दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तब, या फिर तब नहीं होता है, इट इज आयनिक बॉन्ड। बट इन दिस कोवैलेंट बॉन्ड व्हाट विल हैपन कि जब दो एटम के पास they are having extra electron for sharing and completing octet या बाकी conditions, तो तब कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। इसका मतलब जब फिजिक्स ऑप्शन है तो फिजिकल बॉन्डिंग या फिर मैं कहूंगा वैन डर वाल फोर्सेस, जब केमिकल एड्सॉर्प्शन है या केमिस्ट ऑप्शन है तब केमिकल बॉन्डिंग या पर्टिकुलरली इट इज अ केमिकल बॉन्ड। ये आपको क्लियरली समझ में आ गया। तो दो टाइप फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिस्ट ऑप्शन, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है बेटा क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिस्ट ऑप्शन इज अ वेरी नाइस टॉपिक, इसमें बहुत इंटरेस्ट भी आएगा। इसमें जेडब्ल्यू बोलो या फिर नीट बोलो, दोनों में क्वेश्चन इन पर बहुत ज्यादा रहते हैं। तो ये बेसिक हो गया। इसमें से आप, अगर मैं इन दोनों के बारे में बात करता हूँ और ज्यादा डिटेल में या इनकी डिफरेंस की बोलूँ तो आप अब चलो हमें डिफरेंस तो लिखना है, तो मैं इसको डिफरेंस फॉर्म में लिख लेता हूँ। इसको आप नोट डाउन कर लो और फिर हम इसको डिफरेंस फॉर्म में, जो कि हमारा टेबुलर फॉर्म होता है, उस फॉर्म में लिखकर इनके बारे में और डिस्कशन करते हैं। तो इसे आप नोट डाउन कर लेंगे अच्छे से। इसे पूरा ही रब कर लेता हूँ। तो हमारे पास में दो टाइप के एड्सॉर्प्शन हो गए। पहला एड्सॉर्प्शन है हमारा, फर्स्ट एड्सॉर्प्शन इज केमिस्ट ऑप्शन। तो मैं इसे लिख लेता हूं यहां पर, केमिस्ट ऑप्शन। एंड सेकेंड टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन इज फिजिक्स ऑप्शन। ओके, केमिस्ट ऑप्शन एंड फिजिक्स ऑप्शन के बारे में हमें बात करना है। आज हम इनके डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, बट अगर हम इनके डिटेल में डिफरेंस या डिटेल में पॉइंट्स के बारे में बात करें तो बहुत सारा टाइम लगेगा। पहले सिर्फ हम समझ लेते हैं कि इनका डिफरेंस क्या होगा, सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे और फिर बाकी बातें भी हम
क्लियरली स्टेट कर सके। ओके, सबसे पहले मैं बात करूंगा बॉन्डिंग से स्टार्ट कर लेते हैं। पहले मैंने यहाँ पर केमिकल एब्जॉर्प्शन या फिर केमिसॉर्प्शन लिखा है, तो कौन सा बॉन्ड होता है बेटा केमिसॉर्प्शन में? यहाँ पर होता है कोवेलेंट बॉन्ड। याद रखना है ये बॉन्ड एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के बीच में बनेगा। बाकी सब्सटेंस के बारे में हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री, जो कि सतह या फिर टॉप लेयर होती है वहां पर काम करता है। इसलिए ये जो बॉन्ड बनने वाला है ये एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में बनेगा, जो कि मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर फिजिक्स ऑप्शन की बात करें तो ये यहां पर हमारे पास में बनता है वैन डेर वाल्स फोर्सेस, वैन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। रिमेंबर दिस पॉइंट, क्योंकि ये क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं थ्योरेटिकल बहुत सारे। तो ये पहला डिफरेंस हो गया या पहला पॉइंट हम इन दोनों टर्म्स के बारे में बोल सकते हैं। इसी से आपको पता है कि जब हम बॉन्डिंग की बात करे थे, फिजिकल बॉन्डिंग हमेशा केमिकल बॉन्डिंग से वीक होती है। तो याद रखेंगे कि ये केमिकल बॉन्डिंग है, ये फिजिकल बॉन्डिंग है, तो कौन सा वाला स्ट्रांग रहेगा बेटा? तो वेरी गुड, सबसे स्ट्रांग रहेगा। सबसे स्ट्रांग नहीं, बट इन दोनों में अगर हम बात करें स्ट्रांग कौन सा है, तो केमिसॉर्प्शन में स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा, हियर स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा, लेकिन फिजिक्सॉर्प्शन में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा। ये पॉइंट भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि अगर फिजिक्सॉर्प्शन होता है तो उसमें बॉन्डिंग वीक होगी और केमिसॉर्प्शन होता है तो उसमें बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। ओके, अब आ जाते हैं, जैसे मैंने स्ट्रांग और वीक की बात की है, केमिकल बॉन्डिंग और फिजिकल बॉन्डिंग की बात की है, तो आपको पता है फिजिकल बॉन्डिंग हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं या वैन डेर वाल्स फोर्सेस इजीली ब्रेक की जा सकती है। तो मैं यहां पर लिखूंगा कि केमिकल बॉन्डिंग या फिर केमिसॉर्प्शन ब्रेक करना डिफिकल्ट है या फिर पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली इट इज पॉसिबल, बट अब अगर हम इन दोनों को कंपैरिजन कर रहे हो या डिफरेंस लिख रहे हो तो हम बोलेंगे कि केमिसॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल। केमिसॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल, बट अगर हम फिजिक्सॉर्प्शन की बात करें तो वो इजीली रिवर्स हो सकता है, क्योंकि वहां पर बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इस वजह से फिजिक्सॉर्प्शन इज रिवर्सिबल। रिमेंबर दिस पॉइंट, यहां पर केमिसॉर्प्शन है इरिवर्सिबल और फिजिक्सॉर्प्शन है रिवर्सिबल। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अब हम बोलते हैं वैन डेर वाल्स फोर्सेस या केमिकल बॉन्डिंग। आपको पता है कि वैन डेर वाल्स फोर्सेस लगभग सभी मैटर या सभी पार्टिकल में प्रेजेंट होता है, या वो किसी भी पार्टिकल में आ सकता है। वैन डेर वाल्स फोर्सेस किसी भी पार्टिकल में अराइव हो सकता है, बट केमिकल बॉन्ड ऐसा नहीं है कि कोई भी सब्सटेंस किसी के साथ भी बॉन्ड बना ले। कोई भी सब्सटेंस किसी भी सब्सटेंस, जैसे कार्बन है तो वो पर्टिकुलर किसी सब्सटेंस हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, पर्टिकुलर किसी सब्सटेंस के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। मतलब ये जो बॉन्डिंग रहती है केमिकल बॉन्डिंग, वो एक स्पेसिफिक बॉन्ड होता है, वो दो पर्टिकुलर सब्सटेंस के बीच में ही बनेगा, कोई भी अननोन सब्सटेंस के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। मतलब अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में कहूँ, फिजिक्सॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन, तो अगर आपको दोस्ती करनी है तो आप क्लास में किसी के साथ भी दोस्ती कर सकते हो, लेकिन अगर आपको शादी करनी है तो एक पर्टिकुलर इंसान के साथ ही करोगे, ना कि पूरे क्लास के साथ करोगे। इस वजह से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो फिजिक्सॉर्प्शन की अगर मैं बात करूँ, इट इज नॉट स्पेसिफिक। मतलब कि आप दोस्ती किसी से भी कर सकते हो जिसे आप जानते हो, बट क्लास में आप किसी से भी दोस्ती कर सकते हो, बट अगर आपको शादी करना है तो पर्टिकुलरली स्पेसिफिक जो आपको पसंद होगा, जो सबसे अच्छा होगा, उसी के साथ आप शादी करोगे। इसलिए केमिसॉर्प्शन एक स्पेसिफिक फेनोमेनन है। मतलब जब केमिसॉर्प्शन होता है तो एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट फिक्स होते हैं। जैसे हम रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो हाइड्रोजनेशन में आपने देखा होगा हम मोस्टली निकेल प्लैटिनम कैटलिस्ट यूज करते हैं। आपने हाइड्रोजनेशन रिएक्शन पढ़ी है, वहां पर हम निकेल या प्लैटिनम कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो निकेल और प्लैटिनम हाइड्रोजन को ही एब्जॉर्ब करता है, वो केमिसॉर्प्शन होता है वहां पर, इस वजह से वो स्पेसिफिक होता है। बट
स्पेसिफिक का मतलब आप समझ रहे होंगे कि पर्टिकुलर वही पॉसिबल है, दूसरा पॉसिबल नहीं है। जैसे कि हाइड्रोजनेशन में हम निकेल और प्लैटिनम यूज करते, दूसरा कोई कैटलिस्ट नहीं यूज करते। वैसे अगर हम फिजिक्स ऑप्शन की बात करें, दोस्ती की बात करें, तो हम लगभग सबसे दोस्ती कर सकते हैं, जिसे भी हम जानते हो। इट इज नॉट स्पेसिफिक, हम उसका पूरा स्टडी करने के बाद दोस्ती नहीं करते, हम दोस्ती कर लेते हैं सभी के साथ। तो नॉट स्पेसिफिक का मतलब वैन डर वाल्स फोर्सेस किसी भी पार्टिकल में हो सकते हैं, मतलब फिजिक्स ऑप्शन किसी भी पार्टिकल में हो सकता है, स्पेसिफिक नहीं होता। बट बस इट डिपेंड ऑन सम कंडीशन कि किसी के साथ ज्यादा होगा, किसी के साथ कम, लेकिन होगा सबके साथ। याद रखना है, दोस्ती में भी ऐसे होता है, कोई बेस्ट फ्रेंड होते हैं, कोई ऐसी नॉर्मल फ्रेंड्स होते हैं। तो फिजिक्स ऑप्शन भी होगा सबके साथ, कुछ ज्यादा हो जाएंगे, कुछ कम हो जाएंगे। परसेंटेज मतलब जो एड्जॉर्प्शन का परसेंटेज है, किसी पार्टिकल का एड्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, किसी पार्टिकल का एड्जॉर्प्शन कम होगा। बट केमिसॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो वो फिक्स होता है, एग्जैक्टली जो केमिकल्स होंगे या सब्सटेंस होंगे। तो जैसे निकल के ऊपर हाइड्रोजन ही एड्जॉर्ब होगा, वो केमिसॉर्प्शन है, दूसरा कोई एड्जॉर्ब नहीं होगा, स्पेसिफिक होता है। क्लियर यहां तक के? कोई डाउट है यहां पर? अब ओके, अब इन पॉइंट्स पे तो मतलब बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है ये सब। बट अगर मैं एनर्जी की बात करूं, क्योंकि अब फिजिकल बॉन्ड है और केमिकल बॉन्ड, तो आपको पता है एनर्जी की बात हम कर सकते हैं यहां पर कि यहां पर जो बॉन्ड बनेगा, जो बॉन्ड बनेगा उसमें एनर्जी कितनी रिलीज होगी। अब मैंने रिलीज बोला है, गेन करेगा बोला नहीं। क्यों नहीं बोला? क्योंकि मैंने आपको पुराने लेक्चर या लास्ट लेक्चर में आपसे कहा था कि एड्जॉर्प्शन में एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि सरफेस का पार्टिकल अपनी एनर्जी रिलीज करे, उसकी एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक होगा। तो यहाँ पर केमिकल एड्जॉर्प्शन होगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, या फिजिकल एड्जॉर्प्शन होगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। इन दोनों पॉइंट को हम कंपेयर करें तो ज्यादा एनर्जी केमिकल एड्जॉर्प्शन में रिलीज होगी, क्योंकि आपको पता है केमिकल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, उसका बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होता है। तो इसलिए अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर एक नया टर्म आ जाएगा, डरना नहीं है, मैं टर्म पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन, टर्म इज हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन। टर्म क्या है बेटा? हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो अब ये हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन बोलो या एनर्जी ऑफ एड्जॉर्प्शन बोलो, तो ये हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन या एनर्जी ऑफ एड्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो व्हाट इज दिस हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन? तो इसे अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो फिर से मुझे यहां पर एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेंट बनाना पड़ेगा। ये सपोज हमारा है एड्जॉर्बेंट, और इसके ऊपर हमारे पास में पार्टिकल्स एड्जॉर्ब हो रहे हैं। दिस इज एड्जॉर्बेट, यू नो दिस वन, एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट। तो अब क्या होगा कि इस प्रोसेस में हीट रिलीज होने वाली है। हमने कहा था कि एब्जॉर्प्शन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो अब मैं यहां पर स्टार्ट करता हूं, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन, अब कब? अब हमें पता है कि एब्जॉर्प्शन होने पर हीट रिलीज होने वाली है, लेकिन कब या कैसे? तो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 mole of adsorbate adsorbs on the surface of adsorbent। मतलब कि जब एक मोल एड्जॉर्बेंट के सरफेस पर एड्जॉर्ब हो जाएगा तो कितनी हीट रिलीज होती है उसे हम कहेंगे हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन। सिंपल वर्ड्स में मैंने यहां पर लिखा है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज। याद रखना है वो हीट रिलीज हो रही है, एक्सेप्ट नहीं हो रही। हमने पहले ही कहा था एड्जॉर्प्शन में हीट रिलीज होगी या एनर्जी रिलीज होगी, हीट बोलो या एनर्जी, बट हम यहां पर हीट के टर्म में कहेंगे द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 mole ऑफ एड्जॉर्बेट, एक मोल एड्जॉर्बेट एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट। तो एक मोल एड्जॉर्बेट जब सरफेस पर एब्जॉर्ब होगा एक मोल, तब की जितनी एनर्जी रिलीज होने वाली है वो एनर्जी को हम कहते हैं हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन। समझ में आ गया? इसको नोट डाउन कर लो सेपरेटली, ये पॉइंट को आप डेफिनेशन सेपरेटली नोट डाउन करो, फिर से हम वापस डिफरेंस में चलते हैं इनके। ओके, तो वापस हम आ जाते हैं इनके डिफरेंस में। तो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज द
क्या है हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन? द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ एड्सॉर्बेट इज एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट। ओके, तो अगर मैं केमिकल बॉन्ड और फिजिकल बॉन्ड की बात करूं तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि इसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। तो अगर इसको मैं कहता हूं तो हाई हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, दोनों में हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन तो रहेगा क्योंकि दोनों में हीट रिलीज होने वाली है। केमिसॉर्प्शन में भी हीट रिलीज होगी, याद रखना है, इसमें भी एक्सोथर्मिक, दिस इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक, बट इसमें एनर्जी हाई हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। और यहां पर अगर हम बात करें ये हो जाएगा लो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। क्लियर है? अगर मैं वैल्यूज की बात करूं तो इट इज लाइक अराउंड एग्जैक्टली अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आता है -20 टू -40 किलो जूल पर मोल, क्योंकि पर मोल इसका यूनिट रहेगा, किलो जूल पर मोल में इसकी यूनिट आने वाली। एंड अगर लो सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, इसमें हाई होगी उसमें लो होगी, तो यहां पर आती है -80 टू -240 किलो जूल पर मोल, मतलब इसमें 80 टू 240 और इसमें -20 टू -40 किलो जूल पर मोल। माइनस सिंबल का मतलब है कि हीट रिलीज हो रही है। आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है जब भी हीट नेगेटिव होती है तो वो हीट रिलीज होती है, मतलब ये जो हीट है वो रिलीज होने वाली। -80 टू 240, सी हियर दिस इज 80 टू 240, दिस इज 20 टू 40, तो कौन सा बड़ा है? आपको क्लियरली दिख रहा है कि केमिसॉर्प्शन में हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन ज्यादा है और मतलब हाई है, और फिजिसॉर्प्शन में लो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन है। So here it is high heat of adsorption and here it is low heat of adsorption. Clear है? इसमें कोई डाउट है? Okay, so this one is basic difference between this physisorption and chemissorption. But अगर हम और डिफरेंस की बात, इसमें हमें और डिफरेंस ऐड करने हैं, लेकिन इसमें कुछ और टर्म्स ऐड हो जाएंगे, उसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि उसके ऊपर ग्राफ्स है, उसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो इंपॉर्टेंट दिस ये है हमारे थ्योरेटिकल डिफरेंस। ये थ्योरेटिकल डिफरेंस आप इसको नोट डाउन कर ले, अच्छे से लिख लें। इसके आगे की जो डिफरेंसेस है इन दोनों के बीच के, फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन के, वो कॉन्सेप्चुअल है, उसमें हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐड करने पड़ेंगे, तब आपको वो क्लियरली समझ जाएगा। इसलिए फिलहाल इतना आप नोट डाउन करें। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, जो कि है फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में वंडर वाल फोर्सेस अट्रैक्शन रहता है, ये वीक होता है, ये रिवर्सिबल होता है, ये नॉट स्पेसिफिक होता है, इसमें लो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन होता है। इसके अपोजिट केमिसॉर्प्शन में कोवैलेंट बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, इरिवर्सिबल है, स्पेसिफिक है एंड हाई हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन है। तो यहां तक कि आपको पॉइंट समझ में आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके और पॉइंट्स डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके एंट्रेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे, ये वीडियो को ध्यान से देखिए एंड नोट्स कंप्लीट करें एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। ओके, थैंक यू।